नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। मैं हूं इस समय रसीद कोल्ड जहानगंज फर्रुखाबाद में और हमारे साथ हैं ये व्यापारी हैं आलू के। क्या नाम है भैया अपना? मोहम्मद उस्मान जी हैं। ये अपना क्या नाम है? मोहम्मद इकबाल जी हैं। और ये आप सभी लोग जानते होंगे साजिद भाई हैं। ये साजिद भाई, एक चीज़ जाननी थी कि आज बोली लगने को थी अपने यहाँ पे। ऐसा हमारे यहाँ जो है 2 दिन बोली के हैं, एक इतवार और बुधवार। तो बुधवार को कल व्यापारियों ने नहीं आलू लिया तो कल बोली नहीं लगी जी। ये सोचा कि आज लगा देंगे। आज भी व्यापारी कोई लेने को आलू तैयार नहीं हुआ है। लेने को तैयार नहीं हुआ मतलब? तैयार क्या, बाजारों में कुछ मद्दी है बाहर, तो इस वजह से यहाँ पर व्यापारी आलू नहीं ले रहे। तो मतलब कल भी नहीं लिया, आज भी नहीं लेने कह रहे, इसलिए बोली नहीं लग पाई आज। तो बिक्री अपने यहाँ ही कम है कि और भी कोल्डों में मतलब इसका इफेक्ट है? वो तो ऐसा है, वो तो जब बिक्री, जब बाजार कहीं टूटते हैं बाहर के तो सारे के ऊपर फर्क आता है। ऐसा दोनों कि खाली हमारे रसीद कोल्ड में नहीं बिका है तो दूसरे कोल्डों में बिक रहा है। ऐसा है, सभी कोल्डों में बिक्री है, हल्की है। अगर बेचना चाहे मोटर 2 मोटर हमारा भी बिक जाएगा। लेकिन हम तो आप जानते हैं जिस दिन निकालते हैं आलू उस दिन वाले दिन 6000, 5000, 7000 से कम तो बेचते नहीं है। 80, 90, 100 वानगी जाती है हमारी, जब भी बेचते हैं इतनी निकलती है। तो मतलब कम में मांग रहे होंगे कि बिल्कुल ले ही नहीं रहे हैं? नहीं, कम तो बात छोड़ दो, लेन को तैयार नहीं, जो कह रहे 2 दिन रुकी है। मतलब मार्केट स्टेबल नहीं है बाहर का, इस वजह से क्या कि हो सकता है घट जाए, हो सकता है बढ़ जाए। जो पीछे अभी हमने इतवार को बिक्री किया था माल करीब 5-5.5 हजार पैकेट, तो वो माल अभी पूरा कट नहीं पाया है। अच्छा, वो माल अभी कटने को बाकी भी है। मतलब बैलेंस भी व्यापारियों के पास बैलेंस है, अभी बैलेंस है और रिस्क भी लेना नहीं चाह रहा। हाँ, रिस्क नहीं ले रहे, इसलिए ये कह रहे आलू तो बिकेगा ही, आज नहीं बिकेगा, कल नहीं परसों बिकेगा। लेकिन जो है व्यापारी ये करे 1-2 दिन सज जाएगा। तो मार्केट की स्टेबिलिटी देख रहे होंगे कि मार्केट कहीं पे स्टेबल हो तो उस हिसाब से लिया जाए। जी। वो आज के बाजार में ले ले और कहीं नुकसान हो जाए उसको। जी। और ये बाजार जो टूटा हुआ है जी, ये बाजार लगभग हमारे हिसाब से तो सभी जगह, हर जगह मंडी आई है। अच्छा। सारे जितने बाहर आलू जाता है जिन मंडियों में, जहाँ वहाँ सब कहीं मंडी है। बंगाल को ले लीजिए आप, उड़ीसा ले लीजिए। आसाम में ऐसा जरूर है कि आसाम में मान लो रेक पहुंची है, रेक से पड़ता आ जाता है। आप जानते हैं कि रेक का और ट्रक का भाड़े में बहुत, लेकिन उसमें तो रेक में 3 आदमी बिजनेस करेंगे खाली। हाँ, और बाकी जो ट्रक से भेजने वाले हैं वो लोग तो रह जाएंगे, वो तो भेजेंगे नहीं। सबका तो जाता है, उसमें जो उनका ग्रुप रहता है वही ग्रुप वाले भेजते हैं अपनी जी। तो अभी जो पहली रेक गई हुई है, शायद आज जो है गुवाहाटी में प्लेसमेंट हुई है वो। अच्छा, सुना तो ये जा रहा कि 2000 रुपए का रेट उसका खुला है। अच्छा, उसके बाद में एक रेक अभी 27 तारीख को है, 2000 रुपया। इससे पहले था 2100, 2200, 2300 रुपए तक था गुवाहाटी का बाजार। तो रेक की वजह से भी बाजार टूट जाएंगे ना थोड़े से? हाँ, रेक में ये हो जाता है कि ट्रक से भाड़ा 500 रुपए जा रहा है जी, और रेक से भाड़ा 200 रुपए जा रहा है जी। ये अंतर 300 रुपए कुंटल का अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है आलू के लिए। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मतलब रेक से अब थोड़ा सा वहाँ पे आलू सस्ता बिकेगा जी। जब रेक से जाएगा तो बाजार वहाँ भी थोड़ा कम होगा, वहाँ बाजार कम हो जाएगा। हाँ। तो जो ट्रक से भेजने वाले थे वो भेज नहीं पाएंगे। 200 रुपए तो ऑलरेडी कम वहाँ भी हो गया, वहाँ भी कम हो गया। अब ट्रक वालों को पड़ता ही नहीं आएगा, ट्रक से भेजने वालों को। जैसे ट्रक से माल भाड़ा 500 जी, और इससे भाड़ा 200 जी, और रेक फिर इसके बाद अब ट्रक वाले तो लोड ही नहीं हो पाएंगे, इसलिए 27 तारीख को फिर रेक है, उसके बाद फिर 30 तारीख को फिर है जी। तो रेकें तो लगी हुई हैं। अब तो वही लोग खरीद पाएंगे सारे। हाँ, जो तो जिनके मान लो उसमें डब्बे बुकिंग है या पहले से जो लोड कर रहे हैं उनको ही मिलेगा। उसमें ऐसा हो जाता है कि मान लिया आपके 4 डब्बे हैं तो उन्होंने अपना एक कटौती कर लिया, आप मिलने वाले एक आपको दे दिया, साथ में कर लिया। ऐसा हो जाता है। वो तो ग्रुप जो जिनका रहता है उसी ग्रुप के हिसाब से लोडिंग, हर किसी को तो मिल पाता है। जैसे पूरा फर्रुखाबाद चाहे कि हम लाद दें रेक पे आलू तो लग पाएगा। तो वही लोगों का जिनका चलता है वही अपने चलते, उसमें 1-2 लोग और पड़ जाते हैं आगे पीछे। मतलब अगर आज के उसमें जानना चाहें तो आज क्या रेट मग रहा है आलू, और कल मतलब 2 दिन पहले क्या रेट बिक रहा था? मजबूत बाजार समझिए कि हालैंड के ऊपर 50 रुपए की कंफर्म मद्दी है पैकेट पे, हालैंड पे जी। अच्छा, सबसे ज्यादा मद्दी हालैंड आलू के ऊपर है।
और उसके बाद आलू सफेद में इतनी ज्यादा 50 रुपए की मत्ती नहीं, 50 रुपए कुंटल की मत्ती है। अच्छा, मतलब उसमें 25 रुपया पैकेट पे हाँ, आएगा। उसमें 25 रुपए पैकेट की मत्ती है सफेद पे, और हालैंड पे यानी 50 रुपए पैकेट की मत्ती है। लेकिन हालैंड तो आसाम जाता भी नहीं है। हालैंड आसाम नहीं जाता, हालैंड अपने इधर दो जो मंडियां हैं, जैसे कुछ नेपाल जाता है, बिहार में ज्यादा खाया जाता है हालैंड। कई मंडियां हालैंड की काफी मंडियां हैं, वहाँ जाता, वहाँ भी डिमांड कम है। जो आलू 1750 रुपए बिक रहा था वो आलू 1650 रुपए बिक रहा है। अच्छा, ये हालैंड की मंडी की बात है। सफेद तो चलो जो है थोड़ा बहुत आगे पीछे है, वो बिक रहा है। और सफेद की बिक्री तो यहाँ भी आज अगर हम करना चाहें आज भी बिक रहा है। अच्छा, हाँ, लेकिन लाल के लेने वाले नहीं है। लाल के लेने वाले हैं, जैसे अनवर भाई से सुबह बोला हमने कि आप ले लीजिए, तो 550 रुपए में हो तो दिखा दीजिए, बता। और वैसे क्या रेट बिक रहा था? वैसे तो हमने बेचे थे आलू, जो इकबाल को बोली लगी थी उसमें 600 से लेके 650। 600 650 जी। और अभी मतलब मांग रहे 550 550 रुपए मांग रहे हैं आज। मतलब पैकेट पे 50 रुपए की गिरावट है। हाँ, पैकेट पे 50, ऐसे तो जैसे ऐसा है जी। जैसे कि 5.5 मांग रहे हैं जो बढ़िया आलू। जी जी जी। हल्के आलू तो लेंगे नहीं। और सुपर आलू आज के हिसाब से, हमारे हिसाब से 600 रुपए बिकना चाहिए हालैंड 600 जो सुपर आलू हैं हालैंड के, वे 600 रुपए बिकना चाहिए किसान के दाम। किसान के दाम कोलवाड़ा छोड़ के। जी। और जो ये सफेद अपने आलू बिक रहे थे 60-70 रुपए तक बिके थे, 560-70। हाँ, वो नीचे आके 500 से 550 पे आ जाएंगे। अच्छा, मतलब 25 किसान के दाम ये 20-25 रुपए पैकेट उसमें भी। हाँ, उसमें भी मद्दी है। तो गिरावट का रीजन जो केवल क्या मतलब रेट तो नहीं हो सकती? रीजन ये रहा कि यहाँ पर बेचने वाले इतने ज्यादा तादाद में पर्चियां आई हर कोल्ड में, ये समझ लिए कि बेचे नहीं चुका माल, इतना माल लेके आया एकदम किसान इस दरमियान। और दूसरी एक ये कि कुछ सब्जियों पे सस्तापन आया, जो हरी सब्जी है इस टाइम काफी सस्ती है बाजारों में, उसका भी एक रीजन ये। और माल ज्यादा पहुंच गया बाहर मंडियों में इकट्ठा एकदम, जहाँ पर 10 गाड़ी की खपत है तो वहाँ पर 20 पहुंची, जहाँ 5 है वहाँ 10 पहुंची, ऐसे करके जो मंडियां थी फुल हो गई हैं। तो एकदम जो बाजार था सारी मंडियां सब डल हो गई, तो जरूरत से ज्यादा माल पहुंच गया मंडियों में, और उसका रीजन रहा बिक्री ज्यादा हुई। हाँ, कोई ऐसा कोई अभी नहीं हुआ है कि हाँ कोई ये बात हो गई हो कि बाजार इतना गिर गया इस वजह से मद्दा हो गया। ये माल ज्यादा पहुंचने की वजह से हुआ मंडियों में, मतलब ज्यादा पहुंच गया। हाँ, बहुत ज्यादा पहुंच गया, बिक्री ज्यादा हुई तो वो हिसाब से पहुंचता भी रहा। तो हिसाब से माल कट के गया, उसी हिसाब से माल जो है ज्यादा मद्दा। लेकिन वहाँ पे भी बिक्री नहीं हो रही है, किसान बेच भी नहीं रहा है मद्दा सोच के। नहीं, ये भी है कि जो बिक्री, जैसे एक ट्रक होता है, एक ट्रक मान लिया कोई आड़ती बेचता था, वो आधे ही बेच पा रहा है, बिक्री भी कमजोर है, वहाँ भी बिक्री भी कमजोर है। बिक रही है जी, इनसे पूछ लो। एक गाड़ी 3 दिन में बिक्री हो रही है, एक गाड़ी 3 दिन में बिक्री हो रही है। अच्छा, वो तो अलग अलग जगह मंडियों में अलग अलग होगा। जैसे हरी मंडी में, हर मंडी में कोई मंडी ऐसी नहीं है जिसमें बिक्री सब में बिक्री शुरू हो रहा है। ये पूछ लेना इनसे बात। दादा अनवर भाई ना, ये व्यापारी हैं अनवर भाई। हाँ, बड़े व्यापारी। क्या ये मतलब आज जो बिक्री नहीं हो रही है, किसान बेचने नहीं आ रहा है, या आप लोग का पड़ता नहीं है? बाजारों में भी बिक्री नहीं है, बाजारों में सुस्ती है। अच्छा, ग्राहकी कमजोर है और माल ज्यादा कटने की वजह मंडी में फेल भी हो गई। जी, मतलब उन मंडियों में ओवरलोड हो गया है। ओवरलोड हो गया, यहाँ से माल ज्यादा पहुँच गया और वहाँ ग्राहकी नहीं। तो मेरे ख्याल से मंडियाँ खाली होने के बाद बाजार सामान्य हो जाए। 2-4 दिन में खाली होंगी, बाजार फिर अपने आप जगह पे आ जाएगा। आ सकता है। जी जी। हाँ। अब वैसे आलू तो ज्यादा है, वैसे ज्यादा आलू तो बिल्कुल कंफर्म है। हाँ। आलू तो कंफर्म ज्यादा है। अब आलू का कुछ बता भी नहीं दिया जा सकता कि होगा क्या। वो तो खैर कोई नहीं जान सकता कि होगा क्या होगा क्या, वो तो नहीं जान सकता। अच्छा नहीं दिख रहा है। जी। अच्छा नहीं दिख रहा है। और इसका तो बहुत सारा खेल मौसम के ऊपर भी है। अभी बरसात इस बार नहीं हो रही है, बिल्कुल हुई ही नहीं। यहाँ अपने फर्रुखाबाद में तो बिल्कुल बरसात हुई ही नहीं है बिल्कुल। और बारिश ही नहीं बिल्कुल। कहीं लेट लपेट हो जाए, आंकड़े बदल जाए, जो आदमी आंकड़े लगा के बैठे, अब बारिश लेट हो जाए। कहीं खुदा कहता जब कड़ाई शुरू हो उस टाइम बारिश शुरू हो, हाँ, तब आंकड़े चेंज हो जाएंगे। भाई तो जो लोग आंकड़े लगाएंगे सब धरे रह जाएंगे आंकड़े उनके।
वैसे निकासी फर्रुखाबाद में बहुत अच्छी हो गई है। क्या कितनी निकासी हो गई होगी लगभग हमारे निकासी से जो है 30 से 35% तो कन्फर्म है फर्रुखाबाद की? जी, फर्रुखाबाद जिले की बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तो 40%, और यहाँ तो लगभग 40% हमारे जहांगंज में होगा। जहानगंज में 40% होगा। तो फर्रुखाबाद में भी निकासी ऐसी फर्रुखाबाद में भी 40% है। और दूसरी बात, अब वहाँ रेखें लग रही हैं जी। तो वहाँ का जो परसेंट थोड़ा कम था वो भी बढ़ जाएगा। फर्रुखाबाद में जो रेखें अब जो लगी हैं, जैसे अभी दूसरा ग्रुप भी लगाएगा, जो दूसरे ग्रुप की भी रेखें होंगी। जी जी, रेख ग्रुप वहाँ लगाते हैं। जी जी जी। एक ग्रुप की जा रही है और एक ग्रुप बता रहा कि हमारी भी है, तो उसकी भी लगेगी तो और माल निकलेगा फिर ज्यादा। अच्छा दादा, आपका क्या मानना है? अनवर भाई ने बता दिया। आपका क्या मानना है कि मतलब बाजार क्यों डाउन हुए हैं? जी, बाजार क्यों डाउन हुए हैं, क्या मानना है आपका? मंडियों में जाम लगे हुए हैं, बिक्री नहीं हो रही है, गाड़ी 3-3 दिन में बिक रही है। बस मतलब यही एक बड़ा रीजन यही निकल के आ रहा है कि मतलब मंडियों जो है, मंडियां ओवरलोड हैं। माल बहुत ज्यादा पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा पहुंच गया है। हटाया नहीं हट रहा है माल, ताजी हो रहा है, डेमरेज हो रहा है। ये है तो वो जब माल ताजी होएगा तो ऑटोमेटिक उसका बाजार और ज्यादा नीचे चला जाता है। अच्छा, हाँ, दागी के नाम से। तो इस हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि मतलब 2-4 दिन में बाजार सामान्य हो जाएंगे। उम्मीद लग रही है कि बाजार सामान ऐसा है कि हो जाएगा। आशा है, लेकिन ऐसा लग रहा भाई अब ये भी हो सकता है, माल स्टॉक भी हो रहा है, पूछेंगे तो माल आप ये समझो। उधर स्टॉक है, इधर हो रहा है, इधर भी तो स्टॉक हो रहा है। जी, 3-4 जी, जी। हफ्ते भरे से बिक्री नहीं हो ये रही। बारिश जो नहीं हुई है, जी जी, इसका भी एक रीजन ये बहुत बड़ा है। सब्जियां आ रही हैं, अगर ये बारिश भरपूर होती तो ये आधी सब्जियां खत्म हो गई। सब्जियां कम मिलती है हरी हाँ, वाली। सब्जी कम मिलती तो ये है कि आलू आदमी थोड़ा ज्यादा पकड़ता। अब सब्जी जो है सस्ती मिल रही है तो वो आराम से जो है सब्जी ले लेता है। और हरी सब्जी वैसे ही बढ़िया होती है। हाँ भाई, तो हर आदमी पसंद करता है। आलू तो ऑप्शन में यूज करता है ना आदमी। सबसे पहले हरी सब्जी पकड़ता है, इसके बाद आलू पकड़ता है। ये सब बात है। तो अच्छा, आगरा भी सस्ता है, ये भी नहीं कि आगरा में कोई अभी टाइट पोजीशन बनी है। आगरा में ऐसा ये बाजार टूटा है। बाजार वहाँ भी 50 रुपए डाउन है। 50 रुपए डाउन है। करीब करीब 40-50 रुपए आगरा में बाजार 100 रुपए बाजार डाउन है आगरा आज। अच्छा, हमने कल, आज तो हमने बात नहीं करी, कल बात करी थी। कल 50 रुपए पैकेट पे 50 रुपए पैकेट के आसपास बाजार डाउन बता रहे थे। अच्छा, हाँ, कुंटल के हिसाब देखेंगे 100 रुपए हो गया। तो लेकिन आगरा में निकासी बहुत अच्छी हो गई है, निकासी अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई है वहाँ पर। हमारी सब नहीं, इतने नहीं, इससे ज्यादा है। अपने यहाँ से तो 100% ज्यादा ही होगी। हमारे यहाँ सूखा जाता है, आलू कट के दूसरे दिन तीसरे दिन लोड होती है। जी जी। और वहाँ पर माल सीधा लोड होता है, ट्रक में गीला चला जाता है। जी, तो जी। जो है वैसे भी परसेंटेज इसलिए बढ़ जाता है उनका ज्यादा। बीजा वगैरह की बिक्री अपने यहाँ है कि नहीं है? बीजा बिक्री अभी नहीं हुआ है, लेकिन बीजा हमारे यहाँ एक व्यापारी हैं, उन्होंने बीजा अपना 150 पैकेट कटाया है। हॉलैंड का बीजा है, कहाँ जाएगा अब ये तो भाई वही जान सकते, लेकिन हमारे यहाँ 150 पैकेट बीजा लाल का हॉलैंड का कटा है। अभी फर्रुखाबाद में तो खाली वो 208 बिक रहा है। 208 बिक रहा है। पुखराज बिक रहा है। वो ग्वालियर वाले लोग आते हैं पहले, जी, जो जी, आगे जी। से ही फसल लगाते हैं ग्वालियर वाले जी। वो लेते हैं 208। और अब उसमें कुछ लोग जो हैं 208 के बजाय पुखराज भी ले जाने लगे। पुखराज ज्यादा, इसीलिए 208 का मार्केट इस बार हाँ, ऊपर नहीं ज्यादा गया। हाई नहीं हुआ। वैसे 208 का बीजे का भाव आसमान छूता था। जी, जी। अब की पुखराज की वजह से मात्र उसमें 100-200 का अंतर है। 200 रुपए का अंतर हाँ, है। वो 2200 बिक रहा है और ये 2000 रुपए बिक रहा है। पुखराज 2000 रुपए बिका है, वो 2200 रुपए बिका है। नहीं, वो है 2400, 2450। हाँ, 24 तक बिका हो। जैसे ये हमारा जो वैसे है 200 रुपए का डिफरेंस। हाँ, 200 रुपए का डिफरेंस हाँ, है। 200 ये 2250, 2200, 2250 है, वो 2450 है हाँ, ये है कुंतल का। और वे अपने यहाँ तो बोने वाले भी कोई है नहीं। जी, अपने यहाँ तो 15-20 दिन बाद, हाँ, कम से कम 15-20 दिन बाद नंबर 20 लगे। के बाद आना शुरू होगा। 100 इधर से तिरवा टटिया वाले लोग आएंगे। जी, जी। जो पहले लगा रहे हैं मतलब तो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया, आपका दिन शुभ रहे।